गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कल तक हमने अपने मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर 4 का 4.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आइए आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है 4.4 और दोस्तों 4.4 है उप सारणिक एवं सेकंड, जिसे इंग्लिश में माइनर एंड कोफैक्टर बोला जाता है। इसी पर बेस हमारा पूरा 4.4 है। आइए सीखते हैं माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पर 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। इसी की हेल्प से हम सीखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ मैंने इसको मान लिया है a बराबर 2 - 4 0 3 जो हमारा डिटरमिनेंट है। अब यहाँ हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो हम यहाँ माइनर निकाल लेंगे। माइनर मतलब सारणिक। तो सबसे पहले आप देखिए उप सारणिक निकालने के लिए हम उप सारणिक को m से डिनोट करेंगे और आप सभी जानते हैं इस प्लेस को हम बोलते हैं, ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है, इसलिए इसको बोलते हैं M11। ये हमारी पहली रो है लेकिन कॉलम दूसरा है, इसलिए इसको बोलेंगे M12। ये हमारी दूसरी रो है, पहला कॉलम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे M21 और ऐसे इसको बोलेंगे M22। तो यहाँ से हमें चार वैल्यू उप सारणिक की या माइनर की मिलेंगी। देखिए निकालना बहुत इजी है। आपको M11 निकालना है तो M11 वाली लाइन पे जाइए और इस पूरे इसको छुपा लीजिए, साथ में इसको छुपा लीजिए। अब देखिए आपको कितना दिख रहा है, मात्र 3। तो यहाँ से M11 की वैल्यू आ जाएगी 3। M12 निकालना है तो M12 को छुपाइए और पूरी लाइन और सामने वाले भी लाइन। तो यहाँ से M12 का मान आ जाएगा 0। M21 निकालना है तो M21 को छुपाइए उसकी पूरी सामने की और ये वाली लाइन। तो क्या आ जाएगा माइनस का, वो M22 निकालना है यानी 3 को छुपाया पूरी लाइन इधर से, तो क्या दिख रहा 2। तो इस प्रकार से हम माइनर निकालेंगे। अब इन्हीं के हमें निकालना है क्या, कोफैक्टर। जिसे हम बोलेंगे सहखंड। और हमारे एनसीईआरटी में इसको ए से डिनोट किया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम A11 A12 A21 A22। अब मैं इसके आपके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। वैसे मैं इसको कठिन नहीं करना चाहता। ट्रिक ये है कि आपके जो भी माने निकले हैं सेम लिख दीजिए, जैसे 3 0 -4 और 2। इसके बाद यहां देखिए, यहां जिसका भी सम विषम हो रहा है, ऑड हो रहा है, उसका साइन आप बदल दीजिए बस। यहाँ देखिए 1 1 2 इसका तो सम है, नहीं बदलिए। 3 है लेकिन 0 पर साइन का कोई अर्थ नहीं है, बदलना बेकार है। और 2 1 3 यहाँ देखिए विषम है लेकिन यहाँ पर साइन बदलना पड़ेगा, तो हो गया हमारा प्लस का। और 2 2 4 सम है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पहला आंसर ये रहा। बेहद ही सिंपल वे से, बेहद ही सिंपल तरीके से इसको हमने निकाल लिया। ये हुआ 2/2 का डिटरमिनेंट। अब मैं आपको दिखाऊंगा 3/3 के डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने a बराबर इसको भी मान लिया। अब यहाँ पर देखिए अभी तक तो 2/2 का था, इसमें 3/3 का, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति के उपसारणिक या फिर रो 1 का माइनर ऑफ रो 1 निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम पंक्ति के मतलब यहां से हमें देखना है ये तीनों। तो इन तीनों का नाम हम जानते हैं क्या है, M11 M12 M13। पहले हम तीनों ये निकाल लेते हैं और इनको निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। M11 को निकालना है तो M11 हमारा यहाँ है, इसको भी छुपा लेंगे पूरा, इसको भी छुपा लेंगे। जो बचा है यहाँ लिख लेंगे। क्या क्या बचा है उसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख लीजिए, 5 - 1 1 2। ऐसे ही M12 के देखिए M12 हमारा यहाँ पर रहेगा, इसको भी छुपाएंगे, इसको भी छुपाएंगे। क्या क्या दिख रहा है फिर हमें, 3 - 1 5 2, उसको लिख लेंगे। M13
M13 मतलब यहाँ से छुपाएंगे और यहाँ से छुपाएंगे, क्या क्या दिख रहा है 1035। अब इसे सॉल्व जैसे हम डिटरमिनेंट को करते थे वैसे कर सकते हैं, यानी M11 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5 का 2 में गुणा किया 10 माइनस फॉर्मूले का जो हमारा होता था ये माइनस, इसके चक्कर में हुआ प्लस, 1 का 1 में हुआ तो कितना हो गया 11, यानी M11 का मान दोस्तों हमारा आ जाता है यहाँ से 11। अब M12 का निकालेंगे, M12 का निकालेंगे तो देखिए 3 का 2 में गुणा हुआ 6 फॉर्मूले का माइनस, इसके बाद हमारा ये वाला माइनस प्लस 5 का 1 में हुआ तो इसका मान भी कितना आया 11, तो यहां भी लिख लेंगे हम 11 M12। इसके बाद M13 का निकालेंगे तो देखिए 1 का 5 में गुणा किया तो आ गया 5 फॉर्मूले का माइनस, 3 का 0 में किया तो 0, घटाने पर क्या आएगा 5। तो यहां से हमारे पास अभी M11, M12 और M13 का आ गया है। अब M21 का निकालेंगे हम, यानी यहां लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के उपसारणिक, जो हमारी रहेगी M21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, M22 M23, अब यहां भी हम वैल्यू लिखेंगे, देखिए कैसे। M21 का चाहिए मतलब हमें ए वाली लाइन के साथ साथ इसको भी छुपाना पड़ेगा, तो देखिए क्या दिख रहा है 0412 लिख लेंगे। M22 को निकालना है तो यहां से इसको भी छुपाना पड़ेगा और इसको भी छुपाना पड़ेगा 1452। M23 निकालना है ये वाली चीज, तो इसको भी छुपाना पड़ेगा और इसको भी 1051। अब सॉल्व करेंगे उसी तरीके से जैसे पहले किया था, 0 का 2 में किया 0, फॉर्मूले का माइनस 4 का 1 में किया 4 यानी -4, यहां से आएंगे M22, 1 का 2 में किया 2, फॉर्मूले का माइनस 5 का 4 में किया 20, घटाने पर आएगा 18 लेकिन माइनस का। यहां पर आइए M23, 1 का 1 में किया 1, 5 का 0 में किया 0, घटाने पर आपका 1 ही आएगा, तो M23 का मान आ गया 1। ऐसे ही तृतीय पंक्ति के उपसारणिक या माइनर, यहां से आएगा M31, M32, M33, देखिए यहां से क्या आएगा M33 निकालना है, तो देखिए ध्यान से एक पूरी लाइन के साथ साथ ये भी आएगा 0 4 5 -1। M32 निकालना है, यहां से भी गया और ये भी गया 1 4 3 -1, और M33 निकालना है तो यहां से छिपाया और यहां से छिपाया 1035। सॉल्व कर लेंगे तो देखिए M31 का आ जाएगा आंसर 0 का 1 -1 में किया 0 रहेगा, माइनस का फॉर्मूले का और 5 चौको 20 और 0 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 20 हमारा आ जाएगा। M32 का निकाल लेते हैं। M32 निकालेंगे तो दोस्तों 1 का -1 में किया -1, फॉर्मूले का माइनस 4 दिया 12 और 12 1 जुड़ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 13। इसी प्रकार M33 निकालना है, 5 का 1 में किया 5 माइनस 3 का 0 में किया 0, 5 में 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से हमने उपसारणिक निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है इन्हीं के सहखंड। तो देखिए सहखंड कैसे निकलेंगे, यहां पर ऐसे हम लिख लेंगे
द्वितीय पंक्ति के सहखंड यहाँ लिख लेंगे, तृतीय पंक्ति के सहखंड आप अलग अलग लिख सकते हैं, आपको मालूम है कैसे लिखेंगे, पहले लिख के लिख लीजिए A11 A12 A13 ए मान चाहिए हमें, यहां से A21 A22 A23 ए मान चाहिए हमें, यहां से A31 A32 और A33 ए मान चाहिए हमें, 9 चाहिए। पहले आप ये 9 लिख लीजिए, यहां से लिखिए 11 11 5, यहां से लिख लीजिए -4 -18 1, और यहां से लिख लीजिए -20 -13 5। अब बस जिसका भी सम विषम है उसके साइन चेंज कर देंगे। यहां देखिए 3 और 1 4, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 1 3, ये -11 हो जाएगा, 1 और 1 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 1 3, आप साइन प्लस का कर दीजिए, 2 और 2 4, कोई दिक्कत नहीं, 2 और 3 और 2 5, माइनस का कर दीजिए, 3 और 1 4, कोई दिक्कत नहीं, यही रहेगा, 3 2 5, प्लस का कर दीजिए, 3 3 6, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हमने 3/3 के डिटरमिनेंट के कोफैक्टर और माइनस निकालना सीखे हैं। इस तरीके से आपके चैप्टर में जितने भी हों आप 3/3 के सारे माइनर और कोफैक्टर यानी उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। पंक्ति और स्तंभ, कॉलम और रो आप सभी जानते हैं, यानी कि हमें पंक्ति देखना है, रो, दूसरी रो हमारी कौन सी है, ए है, इसकी हमें निकालना है दोस्तों सहखंड, उसके बाद इसका मान निकालना है। मैं आपको क्लियर कर दूं, थोड़ी सी बात सुन लीजिए मेरी। यदि हम दूसरी पंक्ति के सहखंड निकाल कर उसका दूसरी पंक्ति में ही गुणा करेंगे तो आंसर हमें डिटरमिनेंट मिलेगा, और यदि हम कभी दूसरी पंक्ति के सहखंड का गुणा किसी और पंक्ति में कर देते हैं तो आंसर हमेशा 0 मिलेगा, ध्यान रखें। यानी कि मान लीजिए किसी भी दूसरी रो का गुणा करना है तो दूसरी रो का गुणा यदि दूसरी रो के सहखंडों के साथ करेंगे यानी कि माइनर के साथ करेंगे तो आंसर ऑलवेज हमारा डिटरमिनेंट आएगा, और दूसरी की जगह किसी और में कर दोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये फैक्ट है। अब हमें यहां पर सबसे पहले सहखंड निकाल लेंगे। हम लिखेंगे रो 2 के उपसारणिक, उसके बाद हम सहखंड निकाल पाएंगे। तो रो 2 के उपसारणिक के लिए हमें चाहिए किस किस का मान आप सभी जानते हैं, हमें चाहिए है M21 का, M22 का और M23 का। पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। M21 यानी कि यहां से इसको छुपाएंगे क्योंकि M21 यहां पर है, इसको छुपाएंगे 3823, इसके बाद M22 यानी 0 को छुपाएंगे और इसकी लाइन तो 5813। ऐसे ही M23 को निकालना है तो इसका 1 वाले को छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे 5312। तो सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 त्रिका 9 -8 दूनी 16, 8 एकम 8 -5 तिया 15, 5 तिया 15 -8, 5 दूनी 10 -3 निकालेंगे तो देखिए 16 में से 9 गए, माइनस के 7 हो गए, 15 में से 8 गए 7 हो गए, 10 में से 3 गए 7 हो गए। एक माइनस का आ रहा है, बाकी 2 प्लस के आ रहे हैं, 7 7 7। अब इसी से हम निकालेंगे R2 के सहखंड। आप सभी जानते हैं सहखंड निकालना है तो उसे हम बोलेंगे A21 A22 A23। अब कुछ नहीं करना है, केवल साइन चेंज करना है, सम विषम। अब कुछ नहीं करना है, केवल साइन चेंज करना है। अंकों का योग विषम है, 2 और 1 3 यहाँ विषम ही है और यहाँ हो जाएगा ये प्लस का, 2 और 2 4 सम है, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 2 5 हो जाएगा हमारा माइनस का। तो ये हमने निकाल लिए हैं R2 के सहखंड, और लिखा भी है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे
यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करते, दूसरी पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करते हुए या प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए। अब हमें निकालना क्या है, दूसरी पंक्ति का आपको क्या करना है, जो भी दूसरी पंक्ति के सेकंड है वो दूसरी पंक्ति में गुणा करना है, यानी कि यहां से हम निकालेंगे डिटरमिनेंट का मान। तो देखिए क्या आएगा, दूसरी पंक्ति हमारी कौन सी है 201, तो 2 में हमें गुणा करना पड़ेगा 7 का, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 में गुणा हो गया 7 का, फिर 0 में गुणा करना पड़ेगा 7 का, यहां लगा दिया, प्लस इसके बाद 1 में गुणा करना पड़ेगा -7 का। अब देखिए क्या आंसर आता है, 7 दूनी 14, यहाँ 0, यहाँ -7, देखिए 14 में से 7 गया तो हमारा आ गया 7, यानी हमारा डिटरमिनेंट यहां से मिल गया हमें 7। यदि हम दूसरी पंक्ति का गुणा किसी और पंक्ति में करते तो आंसर 0 आता, आप करके चेक कर लीजिए। आइए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। माना ए बराबर हमने डिटरमिनेंट ए हो गया। अब हमें तीसरा स्तंभ मतलब कॉलम 3 की बात हो रही है, यानी ये वाली लाइन ध्यान रहे, तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग, तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करके हमें मान निकालना है। तो यहां से हम लिखेंगे तीसरे स्तंभ के उपसारणी, पहले उपसारणी पता हो तब तो सेकंड हम निकाल सके आसानी से। तो तीसरे स्तंभ के पहले उपसारणी निकालेंगे, यानी यहां से चाहिए हमें ए, यहां से चाहिए हमें एम, ये देखिए तीसरी रो है, ये देखिए पहली रो तीसरा कॉलम एम, यहां चाहिए हमें M13, तीसरे स्तंभ को उपसारने में हमें चाहिए M13, M23 और M33 के मान। इसके लिए वही ट्रिक फॉलो करेंगे, M13 का चाहिए मतलब ये वाली लाइन चाहिए तो इसको पूरा छुपा लेंगे, साथ में इसको भी। तो यहां देखिए क्या आएगा 1/1Z, अब देखिए 2 3 का निकालना है तो फिर से इसको छुपाएंगे, इसको 1x 1z, और M33 का निकालना है तो फिर इस वाली लाइन को पूरा छुपा लेंगे, साथ में यहां भी 1x 1y। अब देखिए यहां से हमें मिलेंगे इसके मान, 1 का z में हुआ तो z माइनस y यहां से निकला, z माइनस x यहां से निकला और y माइनस x यहां से निकला। तो ये तो हुए हमारे क्या उपसारणी, लेकिन हमें चाहिए सेकंड, तीसरे स्तंभ के सेकंड, यानी हमें चाहिए A13, A23 और A33 के मान। तो A13 क्या है हमारा, z माइनस y यहाँ पर जोड़ेंगे तो सम आ रहा है, तो जाकिरता जैसा वैसा रहेगा। यहाँ 5 आ रहा है मतलब यहाँ हम माइनस का साइन लगा लेंगे और इसको लिख देंगे z माइनस एक्स, और यहाँ देखिए 6 सम है तो ये y माइनस एक्स ही रहेगा। अब हमें निकालना है मान, तो तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके तो हेडिंग लिख देंगे तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमें निकालना है डिटरमिनेंट का मान, तीसरे स्तंभ के अवयव मतलब ये हमारा कौन सा है A13 का हमें A13 में करना है, प्लस A23 का हमें A23 में करना है, प्लस A33 का हमें A33 में करना है। इस प्रकार से हम वैल्यू डालते हैं दोस्तों। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के z प्लस एक्स या ये x माइनस जेड भी हमारा कहला सकता है। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब हम लिखेंगे इनकी वैल्यू जो A13 की थी यानी yz
यानी बाई जेड का हमें करना है जेड माइनस वाई से प्लस जेड एक्स का करना है एक्स माइनस जेड से प्लस एक्स वाई का करना है वाई माइनस एक्स से। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका एक कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। देखिए क्या ट्रिक रहेगी। कुछ देर के लिए आप पहले वाले को गुणा मत करना, क्यों नहीं करना उसके लिए आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, और इधर गुणा कर लीजिए। इसका जेड एक्स में किया तो आ जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, और जेड एक्स का किया इसमें तो माइनस के जेड स्क्वायर एक्स, एक्स वाई का किया तो एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का माइनस में किया तो माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ आप एक्स स्क्वायर टर्म लिख लीजिए अगले स्टेप पर। बाई जेड जेड माइनस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर बचा हुआ प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ये हमारा जो बचा था वो लिख लिया। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन आएगा वो हम कॉमन ले लेंगे। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या मिलेगा हमें जेड माइनस वाई प्लस यहां से एक्स कॉमन आ रहा है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखिए जेड माइनस वाई इसलिए गुणा नहीं किया था कि यहाँ जेड माइनस वाई के साथ यहाँ भी मिल गया, और इसको भी हम बना सकते हैं। ये बाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस एक्स, ये आ जाएगा वाई माइनस जेड और y प्लस जेड। अब दोस्तों z माइनस वाई और y माइनस जेड में केवल माइनस का ही अंतर है, या हम चाहें यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लीजिए। आइए नए तरीके से करते हैं। देखिए मैंने y माइनस जेड कॉमन लिया है जबकि मेरे पास है z माइनस वाई था, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, ये y जेड था तो यहाँ माइनस का y जेड बचेगा क्योंकि ये हमारा माइनस का था और यहाँ उल्टा लिया हमने। ऐसे ही यहाँ पर z माइनस वाई की जगह यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा यहाँ से माइनस, क्योंकि यहाँ y माइनस जेड था लिया जेड माइनस, क्योंकि z माइनस वाई था लिया हमने y माइनस जेड है, तो यहाँ हमारा सेम आ जाएगा x और ये आ जाएगा हमारा y प्लस जेड। हम ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़े, y माइनस जेड यहाँ से देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, y माइनस के y जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब कुछ ऐसे इस टर्म को लिख लीजिए ताकि कुछ और बाद में कॉमन मिल जाए, ताकि फैक्टर बन जाए। तो क्यों ना माइनस के बाई जेड के साथ हम एक्स जेड ले लें, यानी इसको ऐसे लिख लें माइनस के बाई जेड प्लस के एक्स जेड, और इसको लिख लीजिए यहां से माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। अब फिर कॉमन देखिए तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस जेड, यहां से कॉमन आ जाएगा आपका z, तो अंदर बचेगा माइनस के y प्लस के x, माइनस के y प्लस के x यहां से बचेगा, यहां से हम कॉमन ले लेंगे माइनस का x, तो यहां से आएगा x माइनस के y। आगे बढ़े तो हमारे पास बचेगा बराबर y माइनस जेड, यहां से चल रहा था, अंदर है z। देखिए जी अपने यहाँ में x माइनस वाई ही लिखा हुआ है, इसको अगर हम उल्टा लिख दें तो x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, और यहाँ से x माइनस वाई भी कॉमन आ जाएगा तो आएगा y माइनस जेड x माइनस वाई और बचा z माइनस x। इसको क्रम से लिख लीजिए तो x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस x। दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।